इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक पहाड़ भयानक रूप लेकर एक राक्षस में बदल जाता है और वो राक्षस अपना 400 साल पहले का बदला लेने के लिए एक शहर में घुस जाता है। उसके बाद क्या होता है आज की इस कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर रिचर्ड व उसकी बेटी नोरा को देखते हैं। एक दिन डॉक्टर रिचर्ड पहाड़ों की खोज में अपनी बेटी नोरा के साथ क्लाइंबिंग करके एक पहाड़ के शिखर पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें अपने सामने अजीब तरह के पहाड़ दिखाई देते हैं। नोरा अपने पिता से उन अजीब दिखाई दे रहे पहाड़ों के बारे में पूछती है। रिचर्ड नोरा को बताता है 400 साल पहले इस जगह पर ट्रोल का शासन चलता था। ट्रोल दिखने में बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन इंसानों के न्यूक्लियर रिसर्च की वजह से उनका पूरा राज्य तहस नहस हो गया था। जिसके बाद से ट्रोल कभी नहीं दिखाई दिए। लेकिन नोरा को अपने पिता की बातों पर भरोसा नहीं होता। वो सोच रही होती है उसके पिता उसको कोई कहानी सुना रहे हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है और हम कहानी में 20 साल बाद देखते हैं कि नोरा अब रिसर्च एक्सपर्ट एडवाइजर बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ एक गांव में पहाड़ों में टनल बनाने का काम चल रहा होता है, लेकिन उस गांव के लोग उस टनल को बनाने का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वर्करों को उनके विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन तभी टनल के अंदर बहुत तेज तेज हलचल होने लगती है और देखते ही देखते टनल ढहने लगती है। वहाँ काम कर रहे वर्कर टनल के नीचे दब जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस घटना की खबर DRDO प्रमुख को मिलती है और वो सभी एक्सपर्ट की मीटिंग बुलाता है, जिसमें नोरा भी शामिल होती है। इसके बाद उन सभी एक्सपर्ट को घटना की एक वीडियो दिखाई जाती है, जिसमें वो सभी देखते हैं कोई बहुत बड़ा राक्षस टनल के अंदर से बाहर निकला है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं आखिर वो चीज क्या है जो वहाँ से जंगल की तरफ गई है। इसके बाद नोरा व उसका साथी केनन उस राक्षस के पैरों के निशान देखने उसी गांव की तरफ जाते हैं, जहाँ वो राक्षस लास्ट बार देखा गया था। उस जगह पहुँचने के बाद उन्हें वहाँ कैप्टन एंड्रू मिलता है। कैप्टन उन्हें उस राक्षस की दिशा बताता है, जिस दिशा की तरफ वो राक्षस गया था। इसके बाद कैप्टन नोरा और केनल को राक्षस के पैरों के निशान दिखाता है। इतने बड़े पैर को देखकर नोरा अपने पिता की बचपन में बताई गई ट्रोल की कहानी को याद करती है और केनल और कैप्टन को लेकर अपने पिता के पास आती है और अपने पिता को उस राक्षस की वीडियो दिखाती है। उस वीडियो को देखकर नोरा के पिता हैरान हो जाते हैं और नोरा को उसी जगह चलने के लिए कहते हैं जहां उस राक्षस के निशान होते हैं। इसके बाद नोरा के पिता उन लोगों के साथ उसी जगह आते हैं जहां उस राक्षस के निशान थे। अब नोरा के पिता वे निशान देखकर अपनी रिसर्च में लग जाते हैं। नोरा अपने पिता से उस बड़ी चीज के बारे में पूछ ही रही होती है कि तभी उन्हें कुछ हलचल महसूस होने लगती है और देखते ही देखते एक बड़ा पत्थर का हिस्सा राक्षस में बदल जाता है। उस बड़ी चीज को देखकर नोरा के पिता समझ चुके थे कि वह कोई राक्षस नहीं बल्कि वही ट्रोल है, जिसके बारे में वो हमेशा से पढ़ा करते थे। इसके बाद वो सभी वहाँ से अपनी जान बचाकर हेडक्वार्टर आ जाते हैं, जहाँ नोरा के पिता DRDO चीफ को बताते हैं कि वह बड़ी चीज कोई राक्षस नहीं बल्कि एक 400 साल पुराना ट्रोल है, जो उस टनल में खुदाई के कारण जग चुका है। लेकिन चीफ उनकी बातें नहीं समझता और कैप्टन एंड्रू से उस ट्रोल को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि चीफ को उस जगह टनल का निर्माण करवाना था। चीफ का ऑर्डर मिलते ही कैप्टन एंड्रू अपनी बटालियन को वहां जाने के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। नोरा भी कैप्टन से उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन कैप्टन उसको मना कर देता है। नोरा के काफी रिक्वेस्ट करने पर कैप्टन उनको साथ ले जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद कैप्टन और उसकी बटालियन हथियारों से लैस होकर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां ट्रोल को देखा गया था और अब सभी सोल्जर अपनी अपनी पोजीशन लेकर ट्रोल के आने का इंतजार करते हैं। ये सारी एक्टिविटी होते हुए DRDO चीफ अपने ऑफिस से लाइव देख रहा था। अब आधी रात होने के बाद वो ट्रोल उनकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। ट्रोल के नजदीक आने के बाद सोल्जर उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन ट्रोल पर उनकी गोली और विस्फोट का कोई असर नहीं होता। इसके बाद ट्रोल गुस्से में आकर उनके पीछे भागने लगता है। सोल्जर भी लगातार ट्रोल पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन ट्रोल के हमले को देखकर वो सभी सोल्जर छिपने लगते हैं और नोरा भी अपने पिता और कैप्टन के साथ छिप जाती है। लेकिन ट्रोल को एक सैनिक छुपते हुए दिख जाता है
जिसे वो हाथ में उठाकर खा जाता है। ये देखकर नोरा के पिता ट्रोल को शांत करने के लिए उसके नजदीक जाते हैं और उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। ट्रोल भी उनको देखकर शांत हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक सैनिक ट्रोल पर हमला कर देता है। जैसे ही ट्रोल पीछे की तरफ देखता है कि तभी उसका पैर नोरा के पिता से टकरा जाता है और वो घायल हो जाते हैं। नोरा अपने पिता के पास चिल्लाते हुए जाती है, लेकिन ज्यादा घायल होने की वजह से नोरा के पिता उसे कुछ शब्द जैसे चौकीदार, घंटी, पैलेस के बारे में बताते हैं और उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। लेकिन नोरा उन शब्दों को समझ नहीं पाती। इसके कुछ देर बाद ट्रोल भी वहां से चला जाता है। इस घटना को होते हुए चीफ और उसके कमांडिंग ऑफिसर अपने हेडक्वार्टर से लाइव देख रहे होते हैं और वो भी कुछ नहीं समझ पा रहे होते। इस घटना के बाद नोरा को दिखाया जाता है, जो अपने पिता को याद करते हुए उनकी किताब पढ़ रही होती है, जिसमें वही शब्द लिखे होते हैं जो उसके पिता ने उसको अपनी मृत्यु के समय बताए थे। नोरा को दुखी देखकर केरन व एंड्रू उसके पास कॉफी लेकर आते हैं और नोरा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोरा का ध्यान अपने पिता के बताए गए शब्दों की तरफ होता है। अब अगले दिन नोरा चीफ को उन्हीं शब्दों के बारे में बताती है। उन सभी शब्दों में घंटी शब्द को कुछ एक्सपर्ट अनुमानित करते हैं कि शायद घंटी की आवाज से ट्रोल को हराया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रोल शहर की तरफ आ रहा होता है। ट्रोल को रोकने के लिए 4 हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं, जिनके नीचे बड़ी बड़ी घंटियों को बांधा गया था, और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर ट्रोल के पास पहुंचते हैं तो उन घंटियों की आवाज सुनकर ट्रोल काफी गुस्सा हो जाता है और एक हेलीकॉप्टर पर हमला करता है, और तभी वो क्रैश हेलीकॉप्टर नीचे खड़ी एक लड़की के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी ट्रोल हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उस बच्ची को बचा लेता है और वहां से चला जाता है। ट्रोल की इस घटना को न्यूज चैनलों पर प्रसारित किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं चीफ एक मीटिंग बुलाता है, जहां वो सभी लोग पूरे शहर को खाली करके उस ट्रोल पर मिसाइल से हमला करने का फैसला लेते हैं, क्योंकि उस ट्रोल पर उनके किसी भी वेपन का कोई असर नहीं हो रहा होता। इसके बाद आर्मी की हेल्प से पूरे शहर को खाली कराया जाता है, जहां नोरा भी केनल के साथ शहर से बाहर जा रही होती है कि तभी नोरा अपने पिता की किताब में लिखा पैलेस शब्द समझ लेती है। अब वो समझ चुकी थी कि वो ट्रोल रॉयल पैलेस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब नोरा केनल के साथ पैलेस की तरफ आती है, लेकिन उनको पैलेस के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, क्योंकि अब वो पैलेस एक राजा का होता है जो नोरा के पिता के दोस्त हुआ करते थे। इसके बाद नोरा वहां खड़े राजा के सेक्रेटरी कैमरन को अपने पिता के बारे में बताती है और ट्रोल वाली सारी घटना को समझाती है। कैमरन नोरा को पहचान लेता है और उसको पैलेस के अंदर लेकर जाता है। कैमरन उनको उस महल की एक सुरंग में लेकर जाता है और नोरा से कहता है कि उसके पिता इन बड़ी बड़ी खोपड़ियों को देखने वहां आया करते थे, और कैमरन नोरा से कहता है कि उसके पिता डॉक्टर रिचर्ड के अनुमान से ये महल आज से 400 साल पहले ट्रोल के राजा का महल हुआ करता था, लेकिन इंसानों द्वारा ट्रोल पर हमला करके उन्हें मार दिया गया और इस महल को कब्जा लिया गया। अब नोरा समझ जाती है कि शायद ये ट्रोल उन्हीं मारे गए ट्रोल का ही बच्चा है जो इस पैलेस की तरफ आ रहा है। अब नोरा वहाँ पड़े ट्रोल के एक कंकाल पर टॉर्च लगाती है कि तभी नोरा देखती है कि वह कंकाल लाइट लगने से जल रहा है। ये देखकर नोरा समझ जाती है कि ट्रोल रोशनी में जिंदा नहीं रह सकते। इसके बाद केनल कैप्टन एंड्रू से संपर्क करता है और एक लोकेशन पर चारों तरफ लेजर लाइट लगाने के लिए कहता है। अब केनल एक ट्रोल की खोपड़ी को गाड़ी में बांधकर रोड पर ले आता है। ट्रोल खोपड़ी देखकर गाड़ी के पीछे भागने लगता है, लेकिन कुछ दूर चलने पर खोपड़ी गाड़ी से गिर जाती है। ट्रोल उस खोपड़ी को उठा लेता है, लेकिन वो खोपड़ी उसके हाथ से छूटकर टूट जाती है, जिसके बाद ट्रोल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस गाड़ी का पीछा करता है। गाड़ी का पीछा करते हुए ट्रोल उसी जगह पहुंच गया था जहां कैप्टन ने चारों तरफ लाइट लगाई होती है। ट्रोल को वहां देखकर एंड्रू सभी लाइट को जला देता है। उसके शरीर पर लाइट लगने से ट्रोल जलने लगता है। उसको जलते हुए देखकर नोरा बहुत दुखी होती है और वो सभी लाइट के स्विच बंद कर देती है और ट्रोल के नजदीक पहुंचकर ट्रोल को उसी तरफ जाने के लिए कहती है जहां से वो आया था। ट्रोल नोरा की तरफ देख रहा होता है कि तभी सुबह हो जाती है
और सूरज की रोशनी ट्रोल पर पड़ती है। सूरज की रोशनी लगने से ट्रोल जलने लगता है और धीरे धीरे पत्थर में बदल जाता है। इसके बाद ट्रोल वहीं गिर जाता है और अंतिम बार नोरा को देखता है। नोरा भी उसके शरीर को हाथ लगाकर महसूस करती है। उन मरे हुए ट्रोल का ये आखिरी बच्चा भी मारा जाता है। इसी के साथ ही यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।